हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेबल जॉइंस का। एसएपी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल को उसके की कॉलम के बेस पे हम उसको ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका की कॉलम मैच होना चाहिए। मतलब अगर सपोज आप मटेरियल नंबर को ज्वाइन कर रहे हो तो आप मटेरियल नंबर से करोगे, अगर आप एफआई के डॉक्यूमेंट नंबर को कर रहे हो तो आप एफआई के डॉक्यूमेंट से करोगे, मतलब मैचिंग फील्ड से आप उसको ज्वाइन करोगे। अब यहाँ पे एसएपी अबैप के अंदर जो ओपन एसक्यूएल है, ओपन एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे 3 टाइप का हमारा मेनली ज्वाइन यूज होता है। यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज होता है और राइट आउटर ज्वाइन का यूज होता है। इनर ज्वाइन अगर दोनों टेबल में आपका डेटा मैच कर रहा है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेफ्ट टेबल से राइट टेबल में जो आपका डेटा मैच कर रहा है वो डेटा आएगा, प्लस लेफ्ट टेबल का आपका सारा डेटा आएगा। सेम वाइस वर्सा होगा कि राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल का सारा डेटा आएगा और लेफ्ट टेबल का जो है आपका मैचिंग डेटा आएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार प्रेजेंटेशन के साथ समझाता हूँ। हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 टेबल लिया है। लेफ्ट टेबल कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट 1 है। राइट टेबल हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट 2 है। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1 के अंदर जो हमने फील्ड्स लिए हैं, दोनों में आप देखोगे प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 1 के फील्ड सेम है। बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो प्रोडक्ट 2 में देखोगे आप 3rd रो से, यहाँ पे देखो आप S1 2 3। हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोडक्ट 2 में 3 वैल्यू हमने चेंज कर दिया है। प्रोडक्ट 1 में हमने P1 P2 P3 P4 P5 एक सीरीज में वैल्यू रखा है। अब यहाँ पे सपोज अगर आप लेफ्ट टेबल, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट 1 टेबल है और प्रोडक्ट 2 टेबल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इनर ज्वाइन देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 पे अगर हम इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट 1 में आप देख रहे हो, ये हमारा जो मैंने अभी जो सर्कल किया है, यहाँ पे P0001 और P0002 हमारा 2 प्रोडक्ट जो है ये मैच कर रहा है हमारे प्रोडक्ट 2 टेबल के 2 कॉलम से, सॉरी 2 रो से। तो यहाँ पे हमारा 2 रो मैच कर रहा है। और दोनों रो मैच करेगा तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रिजल्ट P1 और P2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनर ज्वाइन में दोनों टेबल में जो रो आपका मैच करेगा वो रो आपका रिजल्ट में शो करेगा। अगर सेम हम अगर इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन में देखते हैं, अगर सेम हम इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन में देखते हैं तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि आपका जो लेफ्ट टेबल है, इस लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, प्लस आपका जो प्रोडक्ट 2 टेबल है, जो राइट टेबल है, राइट टेबल से आपका बस मैचिंग डेटा आएगा। अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 से प्रोडक्ट 2 में आपका कौन सा रो मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ पे 2 रो मैच कर रहा है, P0001 और P0002 वाला रो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा और राइट टेबल जो है आपका, राइट टेबल का बस मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा इस टाइप का होगा कि आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट 1 टेबल है, सारा का सारा प्रोडक्ट 1 आपका यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट आउटर ज्वाइन देख लेते हैं कि राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन देखते हो तो राइट आउटर ज्वाइन के अंदर जो आपका लेफ्ट टेबल है, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा कि राइट टेबल से आपका सारा डेटा आएगा और यहाँ पे लेफ्ट टेबल से सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। राइट टेबल से कौन सा डेटा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो राइट टेबल से बस 2 रिकॉर्ड मैच कर रहा है लेफ्ट टेबल में, वो P0001 और P0002 है। तो आपका यहाँ पे राइट टेबल का सारा रो आएगा और लेफ्ट टेबल का आपका बस मैचिंग रो आएगा। तो यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन में आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट 2, मतलब आपका जो राइट टेबल है, राइट टेबल का सारा डेटा आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ये प्रेजेंटेशन मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था कि यहाँ पे मेनली इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन में होता क्या है। अब यहाँ पे हमारा इसी में सेकेंड टॉपिक है हमारा
ऑपरेटर्स का। इसमें हम ऑपरेटर्स का भी यूज देखने वाले हैं कि जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में फिल्टर्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है। इसमें से हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऑपरेटर को, जो सिलेक्टेड ऑपरेटर है, जो मेनली जब आप SAP ABAP यूज करोगे तो SAP ABAP के अंदर यूज होता ही होता है, तो उस टाइप का ऑपरेटर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ABAP स्क्रीन पे, वहाँ पे हम चल के अपने एडिटर पे एक बार सबसे पहले ज्वाइन का हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम वहाँ पे ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ASE38T कोड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे चेंज मोड में करते हैं। ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल से है, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बताया है सिलेक्ट स्टेटमेंट का कि कैसे आप डेटा रीड करोगे। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे टाइप बनाया था हमने BKPF टेबल के रेफरेंस से, प्लस हमने यहाँ पे क्या किया था, टाइप के रेफरेंस से एक स्ट्रक्चर और इंटरनल टेबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था। हमने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल BSEG और BKPF टेबल के रेफरेंस से भी यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर, 2 इंटरनल टेबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। 2 हमने इनपुट पैरामीटर लिया था। एक इनपुट पैरामीटर हमारा सिंगल सिलेक्शन के लिए था और हमारा दूसरा जो सिलेक्ट ऑप्शन था हमारा रेंज सिलेक्शन के लिए था। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी के नीचे हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे हम इसको एक बार सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, BKPF और BSEG टेबल को ही ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल में चलते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। BKPF टेबल पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, BKPF टेबल से कुछ फील्ड्स ले लेते हैं। कंपनी कोड है, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, ईयर है, डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट है। हम क्या करते हैं, पहले इस फील्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl Y करेंगे इसको कॉपी करने के लिए। यहाँ से हम इस फील्ड को Ctrl C कर लेते हैं। हम यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे अभी हमने कुछ फील्ड कॉपी किया था। हम क्या करते हैं, पहले इस सारे फील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, BKPF टेबल से 1 2 3 4 5 6 फील्ड ले लिया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, BKPF टेबल से 1-2 फील्ड और ले लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं BKPF टेबल में, फिर से एक बार डबल क्लिक करते हैं इस पर, Ctrl F करते हैं। यहाँ पे हमारा करेंसी का फील्ड होता है। हम एक बार करेंसी का फील्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा करेंसी का फील्ड है कहीं पे। हम एक बार इसको फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा करेंसी का फील्ड है। ये हमारा करेंसी की स्टोर होगा, इसके अंदर हम यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 फील्ड ले लिया BKPF टेबल से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब BSEG टेबल में चलते हैं। यहाँ पे इसको भी हम एक बार सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, BSEG टेबल पे डबल क्लिक करते हैं और BSEG टेबल से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट का फील्ड ले लेते हैं। एक हमारा फील्ड है यहाँ पे SHKZ, ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेटर होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फील्ड को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे बैक कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार फॉर्मेटेड करके यहाँ पे नीचे BSEG वाला हम यहाँ पे जो भी फील्ड है हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। SHKZ आ गया, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं और यहाँ भी हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और फिर हम इसको सेव करते हैं। फिर हम यहाँ पे
BSEC टेबल पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा अमाउंट का फील्ड होगा। यहाँ पे हमारा लोकल करेंसी और डॉक्यूमेंट करेंसी में अमाउंट स्टोर होता है BSEC के अंदर। यहाँ पे 2 फील्ड है, DMBTR और WRBTR। हम इस दोनों फील्ड को कॉपी कर लेते हैं। एक हमारा लोकल करेंसी होता है, मतलब इंडियन रुपीज़ में होगा, एक हमारा डॉक्यूमेंट करेंसी में होता है जो फॉरेन करेंसी होता है। फॉरेन करेंसी में आपका अमाउंट स्टोर करता है। हम इस दोनों फील्ड को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जो हमने 7 फील्ड लिया है हमने BKPF टेबल से लिया है, और नीचे का जो हमने 3 फील्ड लिया है ये फील्ड हमने यहाँ पे BSEC टेबल से लिया है। अब मैं बता रहा हूँ इसका यूज कैसे करना है ज्वाइन में। सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हमने किस टेबल से कौन सा फील्ड लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम। अब यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट टेबल, 2 टेबल होता है। अब इनर ज्वाइन हो या लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो या आपका राइट आउटर ज्वाइन हो, आप यहाँ पे इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन किसी भी ज्वाइन का यूज करो। आप यहाँ पे 2 टेबल का कॉन्सेप्ट रखोगे, एक आपका लेफ्ट टेबल होगा, एक आपका राइट टेबल होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा होगा जिसको आप लेफ्ट में डिक्लेयर करोगे, राइट कौन सा होगा जो आप राइट में डिक्लेयर करोगे। अब यहाँ पे फ्रॉम के बाद अगर मैं यहाँ पे BKPF ले रहा हूँ तो BKPF टेबल हमारा यहाँ पे लेफ्ट टेबल हो गया, क्योंकि इसके बाद जो हम टेबल का नाम देंगे वो टेबल इसके बाद होगा तो हमारे राइट में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम BKPF इनर ज्वाइन लगाते हैं हम यहाँ पे। अब इनर ज्वाइन हम किस टेबल के साथ लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे BSEC टेबल के साथ लगाने वाले हैं। इनर ज्वाइन के लेफ्ट में हमारा कौन सा टेबल है, BKPF टेबल है, हेडर टेबल है, और राइट में हमारा कौन सा टेबल है, लाइन आइटम टेबल है, BSEC टेबल है FI डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, BKPF को इनर ज्वाइन कर दिया BSEC के साथ। अब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप यहाँ पे BKPF और BSEC को किस बेस पे ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन। अब सबसे पहला हमारा की फील्ड कौन सा है, यहाँ पे कंपनी कोड है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे BKPF जो हमारा टेबल है, BKPF टेबल का। और यहाँ पे जो टाइल्ड का सिंबल होता है, टाइल्ड का सिंबल यूज करोगे कीबोर्ड में। आपका लेफ्ट साइड में ऊपर में जाओगे, एस्केप के नीचे आपका वहाँ पे टाइल्ड का सिंबल होता है, तो आप यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल यूज करोगे। और यहाँ पे BUKRS हमारा कंपनी कोड है, यहाँ पे आप इक्वल टू लगाओगे और इस साइड आप दोगे अपना राइट वाला टेबल BSEC टेबल का। यहाँ पे आप BUKRS, सॉरी यहाँ पे आपको टाइल्ड सिंबल ही लगाना है। मैं यहाँ पे टाइल्ड सिंबल लगाता हूँ BUKRS। अब यहाँ पे हमने क्या किया, BUKRS को मतलब कंपनी कोड को कंपनी कोड के साथ ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप आओगे, फिर आप यहाँ पे एंड लगाओगे। अभी फर्स्ट टाइम आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ऑन के बाद जितना भी फील्ड आप इसके साथ कनेक्ट करोगे मतलब ज्वाइन करोगे, यहाँ पे उसमें आप एंड लगाओगे। तो एंड यहाँ पे BKPF टेबल का कौन सा फील्ड हम ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ पे बल्नर जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, ये हमारा की फील्ड है। यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करने वाले हैं BSEC टेबल के बल्नर से। ये BSEC का की फील्ड है सेम। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे हम एक एंड लगाते हैं। थर्ड हमारा की कौन सा है, BKPF का। यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल देंगे और यहाँ पे GJHR इक्वल टू यहाँ पे BSEC टेबल का GJHR हमारा यहाँ पे फिजिकल ईयर का फील्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइल्ड का सिंबल दिया है। टाइल्ड का ही सिंबल ऊपर में हमने क्या दिया है, डैश तो नहीं है, टाइल्ड का सिंबल है, टाइल्ड का सिंबल है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, हमने क्या किया, BKPF टेबल हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ कॉपी करते हैं और
सारे टेबल के आगे, क्योंकि यहाँ पे BUQRS बनलर और आपका GJHR मतलब ईयर वाला फील्ड जो है आपका BSEG में भी है और आपका BKPF में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस टाइप से सिलेक्ट करोगे और कोई भी ऐसा फील्ड जो दोनों टेबल में होगा, तो यहाँ पे आपका जो क्वेरी है कंफ्यूज हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली इस फील्ड को किस टेबल से लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको उसी टाइल सिंबल के साथ आपको यहाँ पे उस सारा का सारा टेबल का रेफरेंस देना होता है। अभी मैं टेबल का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ कि यहाँ पे BKPF और BSEG हमारा छोटा टेबल है, मतलब 4 कैरेक्टर का दोनों टेबल है। मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा भी कि आप इसका एलियास कैसे बनाओगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सबके सामने। यहाँ पे सबके सामने आपको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो फील्ड हमारा BKPF से हम यूज कर रहे थे सबके सामने हमने क्या किया, BKPF का रेफरेंस दे दिया। अब नीचे का जो हमारा 3 फील्ड है ये हमारा BSEG टेबल से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BSEG टेबल का रेफरेंस देंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेम जैसे हमने ऊपर में किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर में हमने BKPF से टेबल लिया, उसके नीचे हमने यहाँ पे BSEG से टेबल लिया। यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाया, फ्रॉम में हमने क्या किया, BKPF को लेफ्ट में रखा इनर ज्वाइन के और BSEG टेबल को मैंने राइट में रखा इनर ज्वाइन के। अब यहाँ पे दोनों टेबल को हमने क्या किया, जो की फील्ड था BUQRS बलनर GJHR, इसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों टेबल हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना वेयर कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ फ्रॉम के सामने, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर BUQRS। अब यहाँ भी आपको बताना है कि किस टेबल का BUQRS। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, BKPF के साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, BKPF के BUQRS को हम यहाँ पे वेयर कंडीशन में ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप इनर ज्वाइन कर रहे हो या लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हो, तो जो टेबल आपका लेफ्ट में है उसी के फील्ड को मैक्सिमम आप वेयर कंडीशन में रखना। अगर आप राइट आउटर ज्वाइन कर रहे हो तो वेयर कंडीशन में मैक्सिमम आप राइट वाले टेबल के फील्ड को रखना, तो उससे आपका डेटा जो है एक्यूरेट डेटा आएगा। यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे हम पैरामीटर से वैल्यू ला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको होस्ट वेरिएबल का जो सिंबल होता है @ लगाना है। अब यहाँ पे हमने @ लगा दिया। अब यहाँ नीचे आते हैं, एंड का कंडीशन लगाते हैं इसमें, एंड यहाँ पे BUDAT जो है BKPF टेबल का जो पोस्टिंग डेट है, इस पोस्टिंग डेट को भी हम यहाँ पे वेयर कंडीशन में लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो हमारा रेंज है सिलेक्शन स्क्रीन का, मतलब जो यूजर का इनपुट है, इसके साथ हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 2 टेबल को सबसे पहले ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, बताया कि किस टेबल से आप कौन कौन सा फील्ड ले रहे हो। उसके बाद आपने क्या किया, लेफ़्ट और राइट टेबल डिसाइड किया। फिर लेफ़्ट और राइट टेबल डिसाइड करने के बाद आपने उसके की फील्ड को ज्वाइन किया। उसके की फील्ड को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया, वेयर कंडीशन लगाया। अब वेयर कंडीशन लगाने के बाद ये कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा, तो आप यहाँ पे अब क्या करोगे, इनटू टेबल करोगे। और किस टेबल में आपको इस डेटा को स्टोर करना, मैं यहाँ पे क्या करता है, @ डेटा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी टी, और यहाँ पे हम हेडर भी ले रहे हैं तो HDR कर देते हैं, और हम यहाँ पे आइटम भी ले रहे हैं तो आइटम कर देते हैं। और इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार सेव करता हूँ, कोड को यहाँ पे फॉर्मेटेड करता हूँ, और यहाँ से एक बार सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ पे एरर है, क्या बता रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा गलती कर दिया है। गलती क्या कर दी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यहाँ पे जो रेंज होगा, रेंज के वैल्यू को लिया हम यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं करते हैं, इनका यूज करते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई हमारा यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल सा है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड डिसाइड कर रहे हैं कि किस टेबल से कौन सा फील्ड लेना है। उसके नीचे लेफ्ट राइट में कौन सा टेबल रखना है, उसके नीचे कीज हम ज्वाइन कर रहे हैं। कीज ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा रहे हैं। वेयर कंडीशन के नीचे जो हमारा डेटा फेच होकर आ रहा है टेबल से, उसको हम क्या कर रहे हैं कि इनलाइन टेबल में स्टोर कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि ब्रेक पॉइंट के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंडीशन लगाना है। इफ इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे हम एंड इफ कर देते हैं। इसको फिर से हम फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड है, हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी कोड 1710 ही ले लेते हैं और डेट हम कौन सा ले ले, 22/61। हम एक बार किसी भी डेट के साथ देखते हैं। यहाँ पे किसी डेट में तो डेटा होगा ही होगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, 22 रिकॉर्ड आ रहा है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस टेबल में आते हैं। अब टेबल में आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड सारा का सारा आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ये बलनर है, मतलब ये 22 जो है, ये आपका डबल आ रहा है, 23 डबल आ रहा है, 7 डबल आ रहा है। क्यों डबल आ रहा है कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का एंट्री होता है। लाइन आइटम टेबल में आपका हर एक एंट्री के लिए 2 एंट्री आपको मिलेगा, एक डेबिट का एंट्री मिलेगा, एक आपको क्रेडिट का एंट्री मिलेगा। आप इस साइड जाओगे तो आप देखोगे आपका लोकल करेंसी एंड डॉक्यूमेंट करेंसी दोनों फील्ड आ रहा है। अब यहाँ करेंसी आपका यूएसडी में है, इसलिए आपका दोनों का दोनों अमाउंट जो है यहाँ पे यूएसडी में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा फील्ड वहाँ से ज्वाइन होकर आ गया। ये है हमारा यहाँ पे कि आप इनर ज्वाइन का यूज कैसे करोगे। मैं यहाँ से एक बार बैक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो अभी हमने इनर ज्वाइन देखा। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे हम इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एलियास जो हम लगाते हैं, बहुत जगह आप देखोगे जो यहाँ पे हमने BKPF लिया, इसकी जगह आप देखोगे ABCD यूज करता है बहुत जगह। मतलब हर टाइप से नेमिंग कन्वेंशन मतलब एलियासेज यूज होता है। तब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपका टेबल का नाम बहुत बड़ा है, 20 कैरेक्टर है, 30 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इतना बड़ा नाम पेस्ट करोगे, अगर सपोज आप 30-40 फील्ड ले रहे हो, सबके सामने आप पेस्ट करोगे, तो फिर ना बहुत कन्फ्यूजन सा आपका वो स्टेटमेंट लगता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एलियास बना देते हैं। एलियास का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे यहाँ पे हमने लिया था BKPF लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप क्या करते, एज इसका एलियास बना देते HDR मतलब हेडर टेबल। तो यहाँ पे बेसिक टेबल का हम एलियास क्या बना लेते हैं, आइटम। अब यहाँ पे हमारा हेडर हो गया, यहाँ पे हमारा आइटम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने एलियास लिया है, मतलब यहाँ पे जो हमने इसका शॉर्ट नेम लिया है, शॉर्ट नेम आप बोल सकते हो, इससे हम इस सबको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जहाँ भी हमारा BKPF है वहाँ पे अब हमारा HDR हो जाएगा। मतलब यह इसका आपने क्या किया, एक शॉर्ट नेम बना दिया। यहाँ भी हमारा BKPF है और यहाँ भी हमारा BKPF है, सबको हमने रिप्लेस कर दिया। अब नीचे जहाँ भी हमारा, यहाँ भी हमारा BKPF है, हम एक बार सारा का सारा BKPF नीचे रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ नीचे भी हमारा BKPF है 2 जगह। यहाँ पे जहाँ भी हमारा BKPF था हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको एक बार हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ भी B से गए उसको हम यहाँ पे आइटम से रिप्लेस करते हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई भी शॉर्ट नेम बना सकते हो। आप यहाँ पे ABCD भी बना सकते हो, पर बेटर है कि आप नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे और भी हमने कहीं B से लिया, यहाँ भी हमारा B से गए।
अब यहाँ पे क्या किया हमने, हर जगह आइटम से इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने हेडर आइटम, ऊपर में इंटरनल टेबल हमने पहले ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम 1 करते हैं। एक बार हम इसको सेव करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं यहाँ पे हम इसको, और यहाँ से एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई भी हमारा एरर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, बस हमने कुछ भी नहीं किया, सेम ऊपर वाला ही हमारा नीचे भी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जहाँ जहाँ हमारा BKPF या BSEC था, एक शॉर्ट नेम बनाकर हमने क्या किया, उस फील्ड को उस शॉर्ट नेम से रेफरेंस दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे सॉरी अभी हमने यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया है, शायद एक्टिवेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम कर्सर लगाते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेम पैरामीटर लेते हैं हम यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 पे आते हैं हम यहाँ पे डबल क्लिक करो आप 1 पे, और उससे पहले हमारा ऊपर भी हमने जिस क्वेरी को हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों में 22 20 है, यहाँ पे आपका फील्ड 10 और 10 है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बस एक एलियास, मतलब आप कैसे यूज करोगे, हमने बस एक एलियासेज का एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो हमने देख लिया कि इनर ज्वाइन आप ज्वाइन कैसे करोगे, सेकेंड हमने देख लिया कि एलियास कैसे बनाओगे, थर्ड अब हम देखते हैं कि सपोज हमें इनलाइन डिक्लेरेशन का यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, खुद से इंटरनल टेबल बनाना है, लोकल इंटरनल टेबल बनाना है और उस लोकल इंटरनल टेबल का यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे जो फील्ड लिया है, अब यहाँ पे हम सबसे ऊपर आते हैं। हमने कल एक प्रीवियस वीडियो में टाइप बनाया था, यहाँ पे हमारा कौन कौन सा फील्ड मैच कर रहा है, BU क्या रहे वलनर ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये और BU DAT तक मैच कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, एंटर करते हैं। बिगिन ऑफ TY BKPF है, हम इसको अंडरस्कोर BSEC भी कर देते हैं। हम यहाँ पे BSEC का भी 2-3 फील्ड लेने वाले हैं। BSEC कर दिया हमने, एक बार सेव कर लेते हैं इसको। एक बार हम नीचे आते हैं, फील्ड पहले देखते हैं कि कौन कौन सा फील्ड है हमारा। यहाँ पे BKPF का हम करेंसी का फील्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस फील्ड को भी डालेंगे, टाइप BKPF का करेंसी का फील्ड होगा। फिर नीचे यहाँ पे हम 3 फील्ड ले रहे हैं BSEC से, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सॉरी हमने कॉपी नहीं किया था इसको, Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। टाइप, ये फील्ड हमारा किस टेबल से होगा, BSEC से होगा। नेक्स्ट हमारा DMBTR है, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। BSEC से है ये फील्ड भी, और लास्ट एक और फील्ड है यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट करेंसी का, हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। टाइप BSEC टेबल का डॉक्यूमेंट करेंसी, हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ से हम इस टाइप को कॉपी करते हैं और इस टाइप का हम क्या करते हैं, एक लोकल स्ट्रक्चर है कि इंटरनल टेबल बना लेते हैं। ls BKPF BSEC टाइप, इस टाइप का होगा। और यहाँ पे हम एक इंटरनल टेबल भी ले लेते हैं, LT BKPF BSEC टाइप टेबल ऑफ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक इंटरनल टेबल बना लिया, हम इसको सेव करते हैं। कोड हमारा फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड हो गया, सेव हो गया। यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स भी चेक कर लेते हैं, कोई यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल टेबल बन गया। इंटरनल टेबल का नाम क्या है, LT BKPF BSEC। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को
पूरे को यहाँ से हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे एलियासिस करनी है। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, लोकल इंटरनल टेबल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हम यहाँ पे कोमा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इनलाइन डिक्लेरेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे कॉमा का भी नीड नहीं है, बस यहाँ पे आपका स्पेस होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारा कॉमा हटा दिया फर्स्ट। सेकेंड, हमारा ज्वाइन में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे भी हमारा वेयर कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो हम टेबल ले रहे हैं @ डेटा से, ये @ डेटा हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे जो हमने होस्ट वेरिएबल का यूज किया है, क्योंकि ये हमारा इनलाइन नहीं है तो हमारा इसका भी यूज नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर उस इंटरनल टेबल को कॉपी करके लाते हैं एक बार। LTBKPF BC को कॉपी कर लिया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम इस टेबल को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन में भी इसी को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सारा का सारा, मतलब सिंपल सा था। आपको क्या करना था कि जो इनलाइन का कॉन्सेप्ट है उसको आपको वहाँ से हटाना था। तो ये आपका लोकल इंटरनल टेबल में कन्वर्ट हो गया कि अगर आप लोकल इंटरनल टेबल में इसको ज्वाइन को लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगाओगे। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एक बार सिंटेक्स चेक करता हूँ। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते एरर ले लिया, क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको, जब आपने पहले ही टेबल डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको फ्रॉम डैश यहाँ पे आप यूज कर लो, वेयर इसके नीचे आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको पहले डिफाइन कर दिया। अब हमारा वार्निंग यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे यूज कर रहे थे कि हम यहाँ पे सारा का सारा पहले फील्ड ले रहे थे, फिर हम टेबल को बता रहे थे कि इस टाइप का फील्ड है तो इस टाइप का एक इंटरनल टेबल बना दो। बट यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड, मतलब पहले ही एक इंटरनल टेबल बना लिया, उसका फील्ड का साइज क्या होगा, किस टाइप का इंटरनल टेबल होगा, सब कुछ है। तो आप यहाँ पे ऊपर ही इस इंटरनल टेबल का यूज कर सकते हो, नीचे आप इस टाइप से, यहाँ पे हमने टर्मिनेट यहाँ पे किया है इसको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसको, और ब्रेक पॉइंट लगाकर हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इनपुट पैरामीटर का वैल्यू हम सेम रखते हैं, क्योंकि इस पैरामीटर से हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर चलते हैं, हमारा जो था डायरेक्ट, जो हमने BKPF से ज्वाइन किया था, हेडर आइटम, ये हमारा एक इंटरनल टेबल है। यहाँ पे हमारा 1 एक इंटरनल टेबल है, और एक हमने यहाँ पे जो लोकल बनाया है, ये हमारा एक इंटरनल टेबल है। अच्छा, हमने लग रहा है कि ऊपर भी कहीं पे, अच्छा हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट किया। हम इसको यहाँ से फिट करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे सब में वैल्यू आ गया, 22, 22 और 10 आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करके इसमें वैल्यू देख सकते हो। सारा वैल्यू आपका इस इंटरनल टेबल के अंदर आ रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन का यूज करोगे। मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे सिंपल सा था कि अगर आपको इसी इनर ज्वाइन के अंदर अगर सपोज एक और टेबल आप लेते तो उस टेबल को आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सपोज हमने यहाँ पे फ्रॉम लगाया है, हम यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, सारा अभी डिलीट करते हैं, क्योंकि नीचे का एग्जाम्पल हमने देख लिया है सारा। हम यहाँ पे ऊपर में आते हैं, यहाँ पे एक इंडिफ किसका बच गया, ये लगता है नीचे का, ऊपर आ गया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एंटर लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो लेफ़्ट राइट टेबल होगा, सपोज अगर आप यहाँ पे कस्टमर का नेम लेना चाहते हो तो आप KNA1 जो कस्टमर का जो मास्टर टेबल आप ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे 2 टेबल तो आपने ज्वाइन कर दिया, आप चाहते हो तीसरा ज्वाइन करो, चौथा करो, 5वां, मतलब मल्टीपल टेबल आप ज्वाइन करना चाहते हो।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो है यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे इनर जॉइन हमने बीसेक लगाया, सेम बीसेक के बाद आप यहाँ पे लिखोगे इनर जॉइन, और यहाँ पे इनर जॉइन लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका लेफ्ट टेबल, मैं एक काम करता हूँ इसको ऊपर करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर होगा। अगर यहाँ पे मैं इनर जॉइन लगाऊंगा तब वो क्लियर होगा कि बीसेक में इसका लेफ्ट BKPF है और राइट यहाँ पे बीसेक। इसी टाइप से यहाँ पे अगर मैं KNA1 लगाता हूँ तो इसका लेफ्ट टेबल कौन सा है, बीसेक है, और राइट टेबल यहाँ पे KNA1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और टेबल ज्वाइन कर दिया KNA1, सॉरी यहाँ पे हमने KNA1 ज्वाइन कर दिया। बट आप यहाँ पे क्या करो, इसको अभी हम यहाँ से हटा इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे हम इस दोनों टेबल किस बेस पे ज्वाइन है अभी हमने बता रखा है, तो बेटर होगा कि हम इस इनर ज्वाइन को यहाँ पे ले, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये इनर ज्वाइन किसका है, तो बीसेक का ही इनर ज्वाइन है नीचे KNA1। और यहाँ पे आप लगाओगे यहाँ पे ऑन। अब ऑन किस पे ज्वाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बीसेक जो आपका टेबल है, बीसेक में आपका KUNR, कुनर मतलब जो आपका कस्टमर आईडी का टेबल है, इक्वल टू आपके KNA1, ये जो टेबल है आपका KNA1 का कुनर ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस कस्टमर को इससे ज्वाइन कर दिया। हम यहाँ पे सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब लगा रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट वही है कि इस टेबल का लेफ्ट कौन है, क्योंकि इससे पहले कौन सा टेबल है यहाँ पे, तो बीसेक टेबल है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट इसका बीसेक हो जाएगा। बट आप यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि दोनों ज्वाइन का बेस क्या है, किस की फील्ड के बेस पे है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर आप लगा रहे हो तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि दोनों टेबल का बेस क्या है, तो ऑन के साथ आप यहाँ पे बेस बताते हो कि इस बेस पे, मतलब इस बीसेक टेबल का कस्टमर आईडी और KNA के कस्टमर आईडी के बेस पे ये टेबल यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस टाइप से, यहाँ पे हमने क्या किया, KNA1 को भी ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, KNA1 से भी कोई फील्ड हम ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें दिखाना है तो। हम यहाँ पे KNA1, यहाँ पे हमने क्या किया, इनलाइन का यूज कर रखा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर का कौन सा फील्ड होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे कुनर ले लेते हैं। पहले सबसे पहले कस्टमर का आईडी ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पे दूसरा फील्ड ले लेते हैं KNA1 से, नेमोन ले लेते हैं, इसका नेम हमें पता चल जाएगा। और इस इंटरनल टेबल में अब ये स्टोर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक बार हम सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, कोई एरर है क्या बता रहा है। यहाँ पे हमने NAME नहीं लगाया, नेमोन, अभी भी कोई एरर है नहीं है। हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम हटाते हैं इसको, नीचे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है सेम रहेगा। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम यहाँ पे इस पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा 2 WRTR तक तो पहले आ रहा था, यहाँ पे हमारा कस्टमर आ गया और कस्टमर के सामने हमारा यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया। यहाँ पे हमारा ये सारा टेबल यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो 22 रिकॉर्ड आ रहा था, वो 22 रिकॉर्ड जो है हमारा यहाँ पे 4 रिकॉर्ड में चेंज हो गया। 4 रिकॉर्ड में क्यों चेंज हो गया कि यहाँ पे अगर आप बीसेक में जाओगे तो बीसेक के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, आपको यहाँ पे ले चलता हूँ AC 16N के स्क्रीन पे, AC 16N वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे हम इस बीसेक टेबल को डालते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड, यहाँ पे कंपनी कोड 1710 लेते हैं। यहाँ पे यह 2025 है।
यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसके लिए तो बहुत सारा लाइन पड़ा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे जो हम BKPFC एक डेट पे ज्वाइन कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, BKPF टेबल में चलते हैं। BKPF टेबल में चलते हैं। BKPF टेबल में हम उस कंपनी कोड को पास करते हैं और पोस्टिंग डेट में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे 16/1 पास कर रहे थे 2025। अब इससे जो डेटा फिल्टर होकर आएगा, यहाँ पे 10 रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ रहा है। अब इस 10 रिकॉर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद एक और सेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे SC16 इन करते हैं, BSEG में चलते हैं और BSEG में हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेकेंड लास्ट जो बटन है इससे, और इस पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड भी दे देते हैं। अब यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा लगता है वही 22 रिकॉर्ड आएगा। 22 एंट्री जा रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हमारा एक फील्ड था जिसमें हमारा कस्टमर आईडी था। कहाँ गया हमारा कस्टमर आईडी का फील्ड, यहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी का फील्ड है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 फील्ड में कस्टमर आईडी है, बाकी 22 में सारा फील्ड आपका ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 फील्ड में कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे आपका 4 ही फील्ड प्रॉपर ज्वाइन हो रहा है, बाकी फील्ड जो है आपका वहाँ पे हटा दे रहा है। तो वैसे केस में आप क्या करोगे, अगर आप ज्वाइन लगा रहे हो, आप चाह रहे हो कि डेटा पूरा है बट जिसमें कस्टमर आईडी है कस्टमर आईडी आए, जिसमें नहीं है नहीं आए, तो यहाँ पे जो हमने इनर ज्वाइन लगाया, इस इनर ज्वाइन की जगह पे आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दोगे। लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, कीवर्ड दोनों सेम है, काम दोनों का सेम ही होता है। आप यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे आप इसको, और यहाँ पे आप अगर कर्सर लगाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे हमने डेट लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। अब हमारा 22 रो आना चाहिए, 22 रो आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया कि इस वाले को, हमारा जो कस्टमर का टेबल था उसको हमने लेफ्ट कर दिया, कि हमारा जो लेफ्ट मतलब पहले से जो क्वेरी में डेटा आ रहा है सारा डेटा है, प्लस अगर इस कॉर्नर में जो मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आए, जो नहीं मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे ब्लैंक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों फील्ड ब्लैंक आ रहा है, जहाँ भी मैच कर रहा होगा उस फील्ड में आपका डेटा आ रहा होगा, जहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा वो फील्ड आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम इस टाइप से क्या करते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आउटर ज्वाइन का यूज देखते हैं। आउटर ज्वाइन का इनर ज्वाइन को हम यहाँ पे आउटर ज्वाइन में कन्वर्ट करते हैं। आउटर ज्वाइन में हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक हमारा होता है राइट आउटर ज्वाइन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन का देख रहे हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेरी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे BSEG के जगह पे एक बार हम चलते हैं टेबल्स में। टेबल्स कहाँ है, यहाँ पे BKPF है, BSEG है। अगर हम यहाँ पे BSEG की जगह पे BSID हमारा क्लियर आइटम है और ओपन आइटम है। अगर हम BSAD लेते हैं हमारा ओपन आइटम, हम चेक कर सकते हैं कि सपोज हमने अगर 10 FI का एंट्री पास किया तो 10 FI के एंट्री में कितना FI का एंट्री हमारा क्लियर हो गया, मतलब कितना पेमेंट हमारे पास कस्टमर से आ गया, तो हमारा BSAD व्यू में मिल जाता है। तो अगर इस टेबल को अगर हम ज्वाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इस BSAD व्यू को। आप इसके डेटा को देख सकते हो, सेम डेटा होता है क्योंकि BKPF और BSEG का ही ज्वाइन होता है टेबल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्वेरी में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, KNA1 कस्टमर का लगाया है, ये अभी हम हटाते हैं। हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे आप 3 टेबल को कैसे ज्वाइन करोगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं।
अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ भी, अब यहाँ पे BSEG है, BKPF इनर ज्वाइन BSEG की जगह पे हम BSAD व्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे 8-9 कैरेक्टर का ये टेबल नेम है, तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं एलियासेज का एज, इसको BSAD कर देते हैं, एज BSAD। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ जहाँ BSEG है इसको हम BSAD से चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा BKPF में ज्वाइन हो गया। BSEG का ये सारा फील्ड हमारा यहाँ पे, क्योंकि BSAD के अंदर भी ये सेम ही की फील्ड होता है, इसके साथ एक कूनर का भी फील्ड होता है, बट अभी हम यहाँ पे कूनर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कस्टमर को। यहाँ पे हमारा कहीं BSAD है नहीं है, हेडर आइटम की जगह पे यहाँ पे हेडर CLR क्लियर आइटम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्लियर आइटम वाले टेबल को ज्वाइन कर दिया है, तो इसमें सिर्फ जो आपका पेमेंट आ जाता है आपके पास, जो क्लियर हो जाता है वही डेटा पड़ा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एक बार एरर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा हमने अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया, यहाँ पे हमने इनर ज्वाइन चेंज किया नहीं किया। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमारा, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो लेफ्ट हमारा टेबल होगा, जो BKPF टेबल होगा उसका सारा रिकॉर्ड आएगा, बट जो राइट टेबल है BSAD व्यू जो टेबल है, उस टेबल का सिर्फ वही डेटा आएगा जो डेटा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये BSAD हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ और हम चेंज कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिवेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कर्सर लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं है, एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम सेम डेटा ले लेते हैं, हो सकता है सेम डेटा के ज्वाइन में होगा। हम यहाँ से पोस्टिंग डेटा भी छोड़ देते हैं, पूरा कंपनी कोड ही ज्वाइन करके एक बार देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो डेटा हमारा होना ही चाहिए उसमें क्लियर, कुछ ना कुछ। यहाँ पे 231 रोज है, 231 रोज का मतलब ये नहीं है कि आपका 231 रोज क्लियर हुआ है, ये आपके BKPF का टोटल रोज है। यहाँ पे जिसमें अमाउंट पड़ा होगा वो आपका जो होगा क्लियर आइटम से आ रहा होगा, जिसमें अमाउंट ब्लैंक होगा वो आपका यहाँ पे BKPF मतलब आपका लेफ्ट टेबल का डेटा होगा। यहाँ पे राइट से कुछ भी लिया है, किसी के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है हमारा, यहाँ पे कुछ क्लियर है, आप देख रहे हो। यहाँ पे कुछ हमारा जो क्लियर हो गया, जो पेमेंट हमारे पास आ गया है वो यहाँ पे क्लियर आइटम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो बाकी डेटा है वो सारा आपका BKPF का डेटा है, जिसमें वैल्यू है वही वैल्यू वाला डेटा जो है आपका यहाँ पे BSAD टेबल का है। यहाँ पे नीचे नीचे आप जाओगे, हो सकता है नीचे कुछ और क्लियर हुआ हो, तो आपका कुछ और रिकॉर्ड आ रहा हो, जो भी डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, हम इसको F8 करते हैं, बहुत थोड़ा सा डेटा यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक होता है हमारा राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन का ऐसे यूज बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो निकालना बहुत मुश्किल होता है जिसमें राइट वाले टेबल में डेटा हो, लेफ्ट वाले में नहीं हो, क्योंकि उस ज्वाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत रेयर ऐसा केस होता है जिस केस में हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट के डेटा के बाद राइट का सारा डेटा स्कैन करना होता है। ऐसे कुछ केस होता है जो जब भी आप अगर SQBI में या SQ0123 में मैं आपको क्वेरी भी बताऊंगा, लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन हम वहाँ पे यूज करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ यूज बता दे रहा हूँ। अगर डाटा कुछ होगा यहाँ पे स्कैन होकर आ जाएगा राइट आउटर ज्वाइन। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो है आपको राइट कर देना है, राइट आउटर ज्वाइन। यहाँ पे आपका सब कुछ सेम होगा,
यहाँ पे क्या करना है, जो BKPF है, जब भी आप राइट आउट, मैंने क्या बोला था कि जब आप राइट आउटर ज्वाइन करो तो आप उस केस में कोशिश करो कि वेयर कंडीशन में आप अपने जो राइट टेबल है, BSAD टेबल है, इसका यूज करो। यहाँ पे इसके BUKRS में आप यहाँ पे पैरामीटर पास करो, इसके BUDAT में आप पैरामीटर पास करो। यहाँ पे सेम नेम का 2 इंटरनल टेबल हो जाएगा, हम इसको 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटेड है हमारा। यहाँ पे इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, सिर्फ हम कंपनी कोड डालते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्लियर आइटम था, यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आकर हम इस पर क्लिक करते हैं, 231 आ रहा है, शायद इसमें भी वही आ रहा होगा 231। अच्छा, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हम यहाँ से फिट करते हैं। यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो राइट टेबल था, राइट टेबल से लेफ्ट में 5 रिकॉर्ड ही मैच हुआ है, बट यहाँ पे राइट टेबल का बाकी रिकॉर्ड आना चाहिए, बट हो सकता है कंपनी कोड के बेस पे हमने यहाँ पे फिल्टर किया है तो रिकॉर्ड हमारा वहाँ से चला गया हो। बट ऐसे मैं आपको आउटर जो हमारा राइट आउटर ज्वाइन है, ऐसे हम यूज करते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, क्योंकि मैं अभी तो बहुत सारा प्लेलिस्ट और बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा राइट आउटर ज्वाइन से सामना हो ही जाएगा। फिर मैं उसमें आपको क्लियर समझा दूंगा कि राइट आउटर ज्वाइन एग्जैक्टली किस सिनेरियो पे आके, किस कंडीशन में हम आकर राइट आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं यहाँ पे। बट मैंने आपको बता दिया कि आप यूज कैसे करोगे, आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सिनेरियो है तो आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर, मतलब ज्वाइन का सारा हमारा यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स वाले पॉइंट को देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अब यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम इसी का चेंज कर देते हैं, आउटर ज्वाइन के जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज देख लेते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं और एक बार हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर हमारा होता है इक्वल टू। इक्वल टू का हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपने सिलेक्ट क्वेरी में, या तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन का यूज करते हो या आप इक्वल टू कीवर्ड का यूज करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए आप क्या करते हो, सिलेक्ट हम कर लेते हैं, एक ही टेबल ले लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम BKPF टेबल इनटू टेबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनटू टेबल TBKPF ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर कंडीशन लगा देते हैं नीचे, वेयर BUKRS इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा यूजर का इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, T इंटू टेबल। अच्छा, यहाँ पे हमने @ डेटा नहीं दिया, और यहाँ भी हम @ का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम एंड ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारा BUDAT इन, क्योंकि यहाँ पे रेंज है तो आप यहाँ पे इन का यूज करोगे, यहाँ पे आप इन का यूज करोगे आप इस यूजर इनपुट पैरामीटर में। अब यहाँ पे हमारा 2 वेयर कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं एंड का। अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल टू का यूज, यहाँ पे ऐसे हमने BUKRS में भी इक्वल टू ही लगाया है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो ही रहा है कि इक्वल टू का यूज कैसे होगा। बट यहाँ पे हम कुछ हार्ड कोड वैल्यू के साथ देख ले रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। एक बार हम टेबल में चलते हैं, BKPF टेबल में, यहाँ पे कोई फील्ड देखते हैं जिस फील्ड पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। 1710 हम यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा फील्ड काम कर सकता है, कौन सा है,
ये हमारा टाइप है ब्लर्ट। अच्छा, हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट टाइप में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे आपको ऐसे मिल रहा है WA मिलेगा, WE मिलेगा, बहुत सारा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप मिलेगा। यहाँ पे KR है, WA है, WL है। हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी WA डॉक्यूमेंट टाइप ले लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं एंड ब्लर्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ड कोड वैल्यू WA हमने डाल दिया। हमने यहाँ पे इसको बंद किया, TBKPF लिया हमने यहाँ पे, इसको हम ऊपर ही करते हैं। इफ डैश इज नॉट इनिशियल एंड इफ करते हैं हम यहाँ पे इस कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। कोई सिंटेक्स एरर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे हम कोई डेट, हम इसी डेट में एक बार चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ये डेट में आ जाएगा, नहीं तो फिर हम डेट रेंज बढ़ा देंगे या हम डायरेक्ट कंपनी कोड पूरा ले लेंगे। एक रिकॉर्ड आ रहा है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको हटाते हैं, डेट रेंज को ब्लैंक ही रखते हैं क्योंकि डेटा ही कम है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी कोड के ऊपर ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 37 रिकॉर्ड आ रहा है। सारा रिकॉर्ड यहाँ पे जो इसका डॉक्यूमेंट टाइप WA होगा, इस सारा का सारा यहाँ पे WA का आ रहा है। हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, बैक करते हैं। अब यह हो गया हमारा इक्वल टू का यूज। यहाँ पे जो आप इक्वल टू लगा रहे हो सेम यहाँ पे आप EQ भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से कमेंटेड कर दिया, ब्रेक पॉइंट भी हटाते हैं यहाँ पे। फिर हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। इक्वल टू हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉट, NE नॉट इक्वल टू, इसका जो सिंबल होता है आपका ये वाला सिंबल होता है जो आप नॉट इक्वल टू के लिए यूज करते हो। सिंपल सा हम इसी में क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू लगा ही देते हैं। ये हमारा नॉट इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पे WA छोड़कर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा, सारे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए डेटा आएगा। हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बस इसको हम कंपनी कोड पे चलाते हैं क्योंकि डेटा बहुत कम है। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आते हैं, TBKPF में जाते हैं, 190 रिकॉर्ड आ रहा है। इसमें हमारा WE बाकी सारा रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमारा WA नहीं आ रहा है, WL आ रहा है, WE आ रहा है। यहाँ पे WA रिकॉर्ड आपका नहीं आएगा क्योंकि आपने वहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया है। अब ये हमारा हो गया नॉट इक्वल टू का। इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, इनका यूज देख लेते हैं कि इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। इनके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे जो ब्लर्ट है आप इसी में इन लगा दो और इसको ब्रैकेट में आप रखो WA। ऐसे हम इस टाइप से इन लगाते नहीं क्योंकि आप इसी के ऊपर देख रहे हो कि BUDAT में हमने कैसे रेंज के साथ इन लगाया है। बट आप यहाँ पे इस टाइप से भी अगर हार्ड कोड 2-3 वैल्यू है तो आप इन लगाकर डेटा फेच कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉमा रखोगे। नेक्स्ट कौन सा वहाँ पे था, WLV था। हम यहाँ पे WL ले लेते हैं और इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, सेव कर रहे हैं। अब सिंटेक्स एरर है, कुछ नहीं है, हम इसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, कर्सर लगा रहे हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा कंपनी कोड का वैल्यू पे ही एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 है हमारा, TBKPF में 53 रिकॉर्ड आ रहा है। दोनों WA होगा या WL होगा,
सारा रिकॉर्ड या तो WA का होगा या आपका WL का रिकॉर्ड होगा। तो इस टाइप से आप इन लगाकर अगर 2-4 रिकॉर्ड के लिए अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप इस टाइप से फ़िल्टर कर सकते हो वैल्यू को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से कमेंटेड करते हैं, नीचे आते हैं। अब हम नीचे यूज देखते हैं लेस देन का और ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे ब्लर्ट के अंदर हमारा एग्जाम्पल बन सकता है लेस देन ग्रेटर देन का। एग्जाम्पल का यहाँ पे मीनिंग नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लर्ट के जगह पे हमारा जो ऊपर में BUDAT आ रहा है इसी को हम नीचे यूज कर लेते हैं। ऊपर हम रेंज में कुछ नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे अपने कंडीशन से चेक करेंगे कि अगर हमारा BUDAT ग्रेटर देन कौन सा डेट ले लें। हम यहाँ पे ले लेते हैं 2025। सबसे पहले आपको ईयर लेना है, ईयर के बाद आपको मंथ लेना है 01 और डेट ले लेते हैं हम 10 एंड सॉरी यहाँ पे लेस, यहाँ पे हमारा एंड BUDAT ग्रेटर देन ये डेट एंड लेस देन, किसके लेस देन में होना चाहिए डेट हमारा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें गलती कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे BUDAT यहाँ भी देना है, एंड के बाद भी आपको BUDAT देना है। अब यहाँ पे BUDAT ग्रेटर देन 10 जनवरी 2025 से 20 जनवरी, यहाँ पे सॉरी सबसे पहले ईयर होगा हमारा, फिर मंथ होगा, फिर यहाँ पे 2020 होगा। इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे डेट पुट करोगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। सिंटेक्स एरर है कुछ इसमें नहीं है, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब नीचे आते हैं हम यहाँ पे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। पैरामीटर यहाँ पे हम डेट कुछ भी नहीं डाल रहे हैं अभी रेंज में, क्योंकि हमने वहाँ पे डेट ग्रेटर देन लेस देन से लगा रखा है। यहाँ पे हम आते हैं TBKPF में 61 रिकॉर्ड आ रहा है। सबसे पहले हम डेट चेक करते हैं, पोस्टिंग डेट 16 है 17, मतलब 10 से 25 के बीच में ही होना चाहिए। 25 से 10 के बीच का ही सारा डेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप से आप यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हो डेट पे फिल्टर लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट, अगर इसी को अगर आपको देखना है, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटाते हैं, इसको कमेंटेड भी कर देते हैं हम नीचे। इसी को हम पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के जगह पे हम, एक होता है बिटवीन का यूज हम करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BUDAT बिटवीन, और यहाँ पे जो हमने BUDAT बाद में डाला था ये बस हट जाएगा यहाँ से, और ये सिंबल भी हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे हमारा रह जाएगा BUDAT बिटवीन इस डेट से इस डेट के बीच में। हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से भी एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्कटॉप 3 और यहाँ पे TBKPF। यहाँ पे हमारा 81 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो लेस देन और ग्रेटर देन जो हमारा होता है और प्लस बिटवीन होता है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू का फ़र्क होता है, क्योंकि बिटवीन में आपका क्या करता है, उस डेट से उस डेट के बिटवीन के डेटा को लेता है। बट लेस देन ग्रेटर देन, अब वहाँ पे क्या करना होगा, अगर बिटवीन को प्रॉपर मैच कराना है आपको, तो वहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ मैच करना होगा, तो बिटवीन के साथ आपका प्रॉपर मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा
बिटवीन का यूज हो गया। इसी टाइप से आप लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम यहाँ पे या तो आप लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप से यूज करोगे, या GT ग्रेटर देन, इसी टाइप से लेस देन का होता है LT लेस देन। यहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए LE। ये आप यहाँ पे 4 जो एक कीवर्ड है आप इसका भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रिजल्ट आपका यहाँ पे बिटवीन और ग्रेटर देन लेस देन के बीच में 2-3 डेट मतलब यहाँ पे आपका चेंज आता है, वो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साथ हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कमेंटेड कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, इसको कमेंटेड कर दिया। अब हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज देख लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। एक हमारा होता है इज इनिशियल। ये मैं आपको सारा का सारा ऑपरेटर बता रहा हूँ जो मैक्सिमम आप SAP ऐप अगर करोगे तो यूज करोगे ही करोगे। अब यहाँ पे हम इज इनिशियल के यूज के लिए क्या देखते हैं, उस टेबल में आते हैं अपने। इस टेबल में हमारा कोई ब्लैंक फील्ड पड़ा हुआ है, कोई अगर ब्लैंक फील्ड है जिसमें वैल्यू हमारा, अच्छा यहाँ पे टी कोड में आप देख रहे हो, टी कोड में कुछ में टी कोड है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक टी कोड भी पड़ा हुआ है। हम इस टी कोड फील्ड का यूज कर लेते हैं BKPF का। हम आते हैं यहाँ पे BUDAT की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी कोड कर देते हैं। ये हमारा टी कोड इज इनिशियल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टी कोड हमारा ब्लैंक कितना पड़ा हुआ है, इज इनिशियल कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। एरर है, क्या एरर बता रहा है, इनटू अपेंडिंग टेबल, ये बता रहा है कि आप इसको उठाओ क्योंकि आप यहाँ पे इनिशियल का यूज कर रहे हो, तो आप अपने इनटू को अब नीचे लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन में कभी कभी इनलाइन डिक्लेरेशन में भी ये पंगा आता है कि सबसे पहले आप अपना फील्ड बताओ, उसके बाद आप अपना कहानी बताओ। मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप 3 है हमारा, यहाँ पे हम इसमें आते हैं। कितना रिकॉर्ड है हमारा, 16 रिकॉर्ड है। यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड में जाओगे तो टी कोड फील्ड कहाँ है हमारा, टी कोड सारा ब्लैंक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने टी कोड यहाँ पे देख रहे हो आप सारा इनिशियल है, ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे टी कोड सारा फील्ड। अब यहाँ पे इसी में होता है कि इज नॉट इनिशियल। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंटेड अभी कर देते हैं। यहाँ पे इज नॉट इनिशियल, बस यहीं पे हमारा कंडीशन कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पे इज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। ये हमारा इज नॉट इनिशियल हो गया। हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। कंपनी कोड वही डालते हैं। अब वो सारा रिकॉर्ड आएगा जिसमें टी कोड होगा, जिसमें टी कोड नहीं होगा और रिकॉर्ड यहाँ से फिल्टर हो गया होगा। हम यहाँ पे कितना आ रहा है, 211 रिकॉर्ड आ रहा है। टी कोड में चलते हैं हम, यहाँ पे टी कोड में आप देख रहे हो सारे में यहाँ पे टी कोड आ रहा है। यहाँ पे जो ब्लैंक होगा वो ब्लैंक आपका यहाँ से फिल्टर हो गया होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए फिट करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो गया इज नॉट इनिशियल का। अब इसको हमने यहाँ पे कमेंटेड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे इसको पेस्ट करते हैं, इज नॉट इनिशियल हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, लास्ट हम एक लाइक का यूज देख लेते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे पैटर्न के लिए होता है। यहाँ पे पैटर्न में आप क्या करते हो कि सपोज आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आप चाहते हो कि इस कैरेक्टर से स्टार्ट जो डेटा हो रहा है
उस डेटा को हम सिलेक्ट करें, प्लस आप उसके साथ वहाँ पे % का सिंबल लगाते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टी कोड, हम यहाँ पे पहले सबसे पहले चलते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट है, किसमें हम लाइक लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे सारा हमारा डॉक्यूमेंट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, कुछ हमारा 9 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ हमारा 25 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ हमारा 49 से स्टार्ट है, कुछ हमारा 50 से भी स्टार्ट है। हम एक काम करते हैं, 50 वाले पे एक बार लगा देते हैं यहाँ पे बलनर। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइक लगाओगे, लाइक। यहाँ पे हम पैटर्न यूज कर लेते हैं 50 और यहाँ पे % का हम साइन दे देते हैं। मतलब 50 से जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाएगा। हम सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड एग्जीक्यूट, डेस्कटॉप 3 में आते हैं। ये क्या हुआ, हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ कैसे आ गया, कोई नहीं, हम इस पर क्लिक करते हैं। 10950 से स्टार्ट है सारा डॉक्यूमेंट, है तो 50 वाला ही है। 50 स्टार्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास 109 है। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से आप लाइक का यूज कर सकते हो। लाइक के यूज से आप क्या करते हो, कोई भी कैरेक्टर, यहाँ पे तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताया, आपका कोई टेक्स्ट कैरेक्टर है तो आप उसके अंदर जाकर वहाँ पे लाइक लगाकर या % दोनों साइड लगाकर आप वहाँ से एज ए पैटर्न डेटा फेच करके ला सकते हो। तो अभी मैंने आपको मेनली जो हमारा यहाँ पे SAP अब ऐप में ऑपरेटर्स यूज होता है, मैंने सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दिया। अब इस एग्जाम्पल का आप यूज कर सकते हो अपने वेब प्रोग्राम में।